कोरोना की वजह से बजट में सबसे ज्यादा जोर हेल्थ केयर सेक्टर पर दिया गया है, लेकिन इसके अलावा किस मंत्रालय को बजट में कितना आवंटन किया गया है, अब वो देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के लिए 54,500 करोड़ से ज्यादा दिए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो करीब 93,224 करोड़ रुपए। रेल मंत्रालय के लिए 1,10,000 करोड़ से ज्यादा। सड़क और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1,18,000 करोड़ से ज्यादा आवंटन हुआ है। बजट में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1,31,500 करोड़ रुपए मिले। गृह मंत्रालय को 1,66,000 करोड़। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2,56,948 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय के लिए बजट में 4,78,196 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है और यह सभी मंत्रालय को मिली बजट राशि में सबसे ज्यादा है। और यह माने कि रक्षा मंत्रालय में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाया गया है, यानी कि जो हमें डिफेंस इक्विपमेंट और अस्त्र शस्त्र खरीदते हैं उसके लिए। इस बजट से कॉर्पोरेट जगत खुश है, शेयर बाजार बम। लेकिन एक वर्ग है जो निराश है और वो है देश का मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग, जिसे सीधे तौर पर कुछ खास नहीं मिला है। व्यक्तिगत आयकर यानी इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। सबसे ज्यादा 80C में बदलाव की मांग की जा रही थी, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं किया गया। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अब तक यही चलन में रहा है। अब तक इनकम टैक्स में छूट और टैक्स स्लैब में बदलाव को ही मिडिल क्लास फ्रेंडली बजट माना जाता रहा है। लेकिन अब हमें टैक्स में छूट वाला चश्मा हटाने की आवश्यकता होगी। भले ही सीधे तौर पर आम लोगों के बटुए में गुलाबी नोट नहीं डाले गए हैं, लेकिन आम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और देश को मजबूत करने के लिए बजट में हर अहम फैसले लिए गए। बजट में स्वास्थ्य, सेहत और स्वच्छता को प्राथमिकता दी गई है। इसको टैक्स के नज़रिए से अगर उस चश्मे से आप देखेंगे तो मैं समझूंगा कि आज के सिनेरियो में वो गलत है, क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है, हमारी क्या पूरे वर्ल्ड की नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ है, जिसको हमें संभालना भी है, हमें उसकी बेंचमार्क को भी लेके आना है, प्लस हमें पॉजिटिव भी करना है। आईएमएफ ने आपने अगर देखा होगा कि आईएमएफ ने 11% ग्रोथ प्रोजेक्ट की है 21-22 के लिए, तो वो कुछ सोच के हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए करी है, तो वो कुछ सोच के की होगी। और आप ने अगर देखा होगा तो आज जो भारत का, जो मोदी जी का जो पूरा ध्यान है वो स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए है। देखिए, कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो कोरोना महामारी के समय हेल्थ सेक्टर ने ही देश को बचाया और आगे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसे और मजबूत करने की आवश्यकता है। यही महाभारत में बताया गया है कि धर्म है जिसे सरकार निभा रही है। सरकार ने पहले स्वास्थ्य, सेहत, जीवन और अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य, सेहत, जीवन को चुना और अब इसे ही आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का आधार बना रही है। हालांकि इसमें भी सरकार ने बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखा है। 75 वर्ष या ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को ITR भरने और पेंशन से हुई कमाई पर छूट देने का ऐलान किया गया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।